चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले लर्निंग आउटकम 3 की तरफ। हाउ टू फाइंड सिस्टम टाइप एंड एरर कांस्टेंट फ्रॉम बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम 3 को कुछ हम ऐसे कहेंगे, लॉग मैग्नीट्यूड कर्व दैट इज बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड सिस्टम टाइप। और जब सिस्टम टाइप हमें पता चल जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरर कोफिशिएंट्स पता चल जाएंगे, एरर कांस्टेंट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस में हमने आपको बताया कि सिस्टम होते हैं टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड सो ऑन, ऐसे सिस्टम्स होते हैं। टाइप इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? दो चीजें हमने बताई थी, टाइप ऑफ द सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ऑर्डर इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड टाइप इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। टाइप 0 का मतलब ये होता है कि देर इज नो पोल एट ओरिजिन। टाइप 1 में देर इज वन पोल एट ओरिजिन। टाइप 2 में 2 पोल्स एट ओरिजिन। यानी कि जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होगा और टाइप 2 के केस में हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, तो पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन बढ़ते चले जाते हैं। अब आपको हमने ये भी बताया था कि टाइप 0 सिस्टम के लिए जो एरर कांस्टेंट होता है वो कौन सा एरर कांस्टेंट होता है? केपी, पोजीशन एरर कांस्टेंट और स्टैटिक एरर कांस्टेंट। ठीक है, केपी, टाइप 1 के लिए केवी और टाइप 2 के लिए केए। ठीक है, दीज आर द एरर कांस्टेंट्स। तो केपी को हम पोजीशन एरर कांस्टेंट और स्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, केवी को वेलोसिटी एरर कांस्टेंट एंड के को एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर हमें बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया हुआ है या बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट हम कर रहे हैं तो उससे अगर केपी केवी के हमें सिस्टम आइडेंटिफाई करना हो किस टाइप का है और फिर हमें एरर कांस्टेंट्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, केपी की हमने डेफिनेशन आपको बताई थी, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीएस एचएस, ये लिमिट थी। तो यहां पर हम एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, तो अगर एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो एट दिस प्लेस लिमिट विल बी लाइक दिस। क्योंकि जे ओमेगा टेंस टू 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ओमेगा टेंस टू 0। अब आपको पता है कि केपी क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये ओमेगा टेंस टू 0 पे केपी की वैल्यू मिलेगी, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, राइट। तो केपी का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम यहां पर मैग्नीट्यूड 20 लॉग केपी की बात करें तो वो कितना आएगा? दिस विल बी द मैग्नीट्यूड हियर 20 log kp। ये हम इसमें फाइंड कर लेंगे कि इनिशियल मैग्नीट्यूड कितना होगा। बट स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट किस टाइप के केस में मिलता है, अभी हमने यहां पर मेंशन किया कि kp मिलता है टाइप 0 सिस्टम के लिए। तो टाइप 0 सिस्टम में कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, इसका मतलब इनिशियल स्लोप क्या होगा? 0, है ना। तो इनिशियल स्लोप हियर 0। तो जब इनिशियल स्लोप 0 है तो बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको कैसे देखने को मिलेगा? बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट कुछ ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कोई भी स्लोप हो सकता है, बट इनिशियल स्लोप क्या है? 0। तो इनिशियल स्लोप इसमें मिल रहा है आपको 0 dB पर डिकेड।
और ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा 20 log kp। तो अगर कोई बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट है उसका जो भी इनिशियल मैग्नीट्यूड होगा उसको 20 log kp के इक्वल करना, इक्वेट करना और वहां से kp की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज दिस मैग्नीट्यूड इज x, तो इसको आप क्या करेंगे, यहां पे जो हमने क्वेश्चन मार्क लिखा है इसके प्लेस पे आप x लिखेंगे dB में, ठीक है। तो 20 log kp इक्वल्स टू x dB, तो यहां से kp आप फाइंड आउट कर सकते। समझ में आ गया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर बी। अगर हमारे पास स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, फाइंड करना है तो ये तो आपको पता है स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट आपको तभी मिलेगा जब वो टाइप 1 सिस्टम होगा। क्लियर। तो जहां पर स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट हो इसका मतलब वो सिस्टम होगा टाइप 1, और टाइप 1 का मतलब है 1 पोल एट द ओरिजिन। इसका मतलब है इनिशियल स्लोप कितना होगा, बहुत सिंपल है, इनिशियल स्लोप होगा -20 dB पर डिकेट। अब टाइप 1 सिस्टम में इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेट होगा, तो -20 dB पर डिकेट की अगर स्टार्टिंग में बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट में लाइन शुरू हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर आप स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो सिस्टम गेन है वो k से kv हो गया, तो नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे ऊपर मैग्नीट्यूड तो फिक्स था, तो यहां पर नेट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 20 log ओमेगा, क्योंकि ये टर्म किसकी वजह से आएगा 20 log ओमेगा, एक पोल है ओरिजिन पे, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में है इसलिए -20 log ओमेगा, प्लस ऊपर जो कांस्टेंट आ रहा है kv, दैट इज 20 log kv। तो ये 20 log ओमेगा इनिशियल स्लोप प्रोवाइड कर रहा है -20 dB पर डिकेट का, और 20 log kv यहां पर जो भी इनिशियल सिस्टम गेन है उसकी वजह से आ रहा है, ठीक। अब चूंकि ये टाइप 1 सिस्टम है, ठीक है, टाइप 1 सिस्टम है, तो आप ये देखो कि 20 log ओमेगा वाला टर्म कहां पर जीरो हो रहा है, 20 log ओमेगा वाला टर्म जीरो हो रहा है, दिस टर्म इक्वल्स टू 0 एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड। तो एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड आपको क्या मिल जाएगा 20 log kv। तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 पे जो मैग्नीट्यूड होगा उसको 20 log kv के इक्वेट करना है आपको, ठीक है। यहां पर भी इस साइड में भी 20 log बेस 10 आएगा, यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेट मेंशन कर देता हूं, जो भी ये 20 log मॉड ऑफ GH है, ओमेगा हम नहीं लिख रहे हैं, एट ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1 20 log ओमेगा 0 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 20 log kv, बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है। और तो 20 log मॉड GH इक्वल्स टू 20 log kv यहां पर ये आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो प्लॉट है, प्लॉट कैसा आ रहा है, प्लॉट ऐसा आ रहा है स्टार्टिंग से, टाइप 1 सिस्टम के लिए प्लॉट कुछ ऐसे होगा, इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेट जा रहा होगा, फिर ये कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करके कुछ फिर से हो सकता है, कुछ भी हो, बट इनिशियल स्लोप कितना आएगा -20 dB पर डिकेट। तो यहां पर सपोज ये मैग्नीट्यूड x है, ठीक है। सपोज दिस इज ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 पे हमने क्या कहा कि 20 log 10 ओमेगा वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो जो भी नेट मैग्नीट्यूड हो कितना मिल रहा है 20 log kv, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नेट मैग्नीट्यूड है दिस इज 20 log kv, ठीक है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड पता है 20 log kv के सामने का मैग्नीट्यूड जो भी 10, 15, 20, 25, 47 dB जो भी दिया हो, अगर ये ओमेगा 1 इक्वल्स टू पे पता है तो आपको सीधे वो मैग्नीट्यूड 20 log kv के कॉरेस्पॉन्डिंग रखना है और यहां से kv की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं पता है तो आप देखिए
आगे बढ़िए और देखिए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैग्नीट्यूड 0 dB हो रहा है। दिस इज 0 dB लाइन, मैग्नीट्यूड है, तो यहां पे 0 dB हो रहा है एंड सपोज दिस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 1। तो हम अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं, एक एट ओमेगा 1 20 log th equals to 0। तो from this equation 0 equals to minus 20 log base 10 omega 1 plus 20 log kV। तो अगर 1 पे नहीं पता चल रहा है तो आप देखिए कि किस फ्रीक्वेंसी पे, या गेन क्रॉस और बेसिकली दिस इज गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी जहां पर मैग्नीट्यूड डीबी में 0 हो रहा है, तो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पे आप के भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये ओमेगा 1 इज नथिंग बट ओमेगा जी एक्चुअली, राइट। तो ओमेगा यहां से आप केवी की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो कितनी आ जाएगी, इसको आप इस साइड में ले जाइए, 20 log ओमेगा 1 इक्वल्स टू 20 log केवी। तो इसको 20 कैंसिल, केवी अपॉन ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1 और केवी इक्वल्स टू ओमेगा 1, या फिर आप यूं कहें केवी इक्वल्स टू ओमेगा जी, बिकॉज मैग्नीट्यूड 0 कब होता है, जब गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी होती है। तो केवी की वैल्यू वही होगी जो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी होगी। तो केवी इज नथिंग बट गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज व्हेन सिस्टम इज टाइप 1, तभी आप केवी फाइंड करेंगे। तो अगर ओमेगा 1 पे मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है तो आप गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए, वहां पर केवी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट में आपको पता है कि किस सिस्टम के लिए सॉल्व होता है, टाइप 2 सिस्टम के लिए। और टाइप 2 सिस्टम का मतलब है कि 2 पोल्स एट ओरिजिन, और जब 2 पोल्स एट ओरिजिन होंगे तो इसका मतलब इनिशियल स्लोप कितना होगा, -40 dB पर डिकेट। क्लियर। तो अगर हम कोई प्लॉट, थोड़े प्लॉट देखते हैं, का इनिशियल स्लोप -40 dB पर डिकेट है, तो यहां पे -40 dB पर डिकेट इनिशियल स्लोप होगा, फिर ग्राफ कैसे भी टर्न कर सकता है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यहां पर देखिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रेड हमने डॉट रखा है, यहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, 0 dB। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट जो के होता है, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर gs hs। अच्छा, प्रीवियस पार्ट में मैंने यहां पर वैसे तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, केवी की जो वैल्यू होती है दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s टाइम्स gs hs, ठीक है। s को j ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, ओमेगा टेंड्स टू 0 ओमेगा j ओमेगा h j ओमेगा। वैसे ही यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट में जब आप s को j ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा टेंड्स टू 0, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर टी जो ओमेगा h जो। तो यहां पे तो टाइप 2 सिस्टम है, दैट इज क्लियर। इनिशियल स्लोप विल बी -40 dB पर डिकेट। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 20 log gh इक्वल्स टू कितना होगा, क्योंकि देर आर 2 पोल्स एट द ओरिजिन, तो -20 log ओमेगा स्क्वायर और प्लस जो भी उसका सिस्टम गेन है दैट इज AA। तो -20 log ओमेगा स्क्वायर भी अगर ओमेगा की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा यहां पे। तो एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड 20 log ऑफ GH इक्वल्स टू 20 log ऑफ K। तो सेम पॉइंट यहां पर भी आ गया, कौन सा पॉइंट, कि
अगर हमें ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड लोकेट कर सकते हैं और उस पर हमें मैग्नीट्यूड पता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो सपोज ओमेगा इक्वल्स टू 1 यहां पे आता है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे ये जो वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 20 log दिस पॉइंट। तो अगर ओमेगा इक्वल्स टू 1 पे आपको मैग्नीट्यूड पता है, उसको 20 log k के इक्वेट कीजिए और k की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज जैसा हमने अभी स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट में किया है, वैसा हमें यहां पर करना पड़ेगा कि गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी या ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 जहां पर ये मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है ना, तो ओमेगा जी कह लो या फिर ओमेगा 1 कह लो, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 और ओमेगा जी मैग्नीट्यूड 20 log h becomes 0 dB, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 log ओमेगा स्क्वायर प्लस 20 log k फ्रॉम इक्वेशन 1, 20 log ओमेगा स्क्वायर प्लस 20 log k। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 20 log k इक्वल्स टू, राइट, तो यहां पर हम ओमेगा क्या है, ओमेगा 1 या फिर ओमेगा जी, तो सिंपली हम यहां कैसे कह सकते हैं k इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा जी स्क्वायर एनीथिंग, और वी कैन ऑल्सो से ओमेगा 1 इक्वल्स टू रूट ए। जैसे प्रीवियस में क्या था, यहां पे ओमेगा 1 इक्वल्स टू केवी, जो भी गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी जो एरर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर टाइप 2 सिस्टम में जो भी आपकी गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी होगी, अगर उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो k मिलेगा, और अगर k पता है तो आप गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है तो k का स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपको गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी मिल। समझ में आ गया? तो टाइप 0 सिस्टम में जो भी इनिशियल मैग्नीट्यूड है उसको इक्वेट कीजिए, kp मिल जाएगा। टाइप 1 सिस्टम में जो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी है वही आपका एरर कांस्टेंट है, या जो एरर कांस्टेंट है वही गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी है। टाइप 2 सिस्टम में जो आपका एरर कांस्टेंट है, अगर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, या फिर अगर आपको गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पता है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, आपको एरर कांस्टेंट मिल जाएगा। दैट्स इट। तो बच्चों अभी हमने लर्निंग आउटकम 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आपका नॉलेज चेक करते हैं।